आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग हार्डिंग रोड पटना के द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 14/2026 से 22/2026 अनुदेशक के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के संबंध में, जिसमें यह विज्ञापन विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत अनुदेशक के पदों पर नियुक्ति के लिए निकाला गया है। इसमें विभिन्न व्यवसाय में ITI परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र हैं, जिसमें पहला अनुदेशक सर्वेयर, दूसरा अनुदेशक मशीनिस्ट, तीसरा अनुदेशक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल्स, चौथा आपका है अनुदेशक लेदर टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट है आपका अनुदेशक वेल्डर, नेक्स्ट है आपका अनुदेशक मैकेनिक ट्रैक्टर, और अगला है आपका एग्रीकल्चर एंड मशीनरी अनुदेशक फिटर, और अगला है आपका अनुदेशक मैकेनिक रेडियो टीवी, और उससे पहले एक सेपरेट वैकेंसी आई थी अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन। इन सब भर्ती में एक महत्वपूर्ण बात, जो कन्फ्यूजन की बात यह है कि बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है कि क्या इस भर्ती को केवल उन लोगों के लिए निकाला है जो पहले से कहीं कार्यरत हैं, या संविदा के लिए कोई इसमें व्यवस्था अलग से है। तो हाँ, मैं ये निश्चित कर दे रहा हूँ कि ये भर्ती संविदा वालों को एक अलग स्थान दे रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संविदा वाले ही इस भर्ती के लिए हैं। संविदा वाली जो भर्ती, संविदा वाले जो कर्मचारी पहले कार्यरत हैं बिहार सरकार में, सेम पद पर सेम विभाग में, ये ध्यान रखिएगा कि सेम पद पर और सेम विभाग में, जैसे इस विभाग में और उसी अनुदेशक के पद पर जो कार्यरत हैं, उनको प्रति वर्ष की पूर्ण सेवा पर, यानी 1 वर्ष की सेवा पर 5 मार्क देने का प्रावधान है, और अधिकतम 25 नंबर उनको दिया जाएगा। लेकिन वो ये व्यवस्था सिर्फ उनके लिए है कि जो बिहार सरकार में उसी विभाग में, यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में, और अनुदेशक के पद सेम पद पर, मान लीजिए कोई अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन है वहाँ पे, और वो और अप्लाई करता है अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स में, उनकी योग्यता में इधर उधर कुछ है, तो उनको लाभ केवल अपने ही उसमें दिया जाएगा। अगर उनका कुछ इधर उधर है तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। और कुछ लोग सोच रहे हैं कि ऐसा है कि कहीं पर भी आप कार्यरत हैं, तो कहीं पर कार्यरत नहीं चलेगा, केवल बिहार सरकार के अंतर्गत उस विभाग में और उस सेम पद पर अगर कार्यरत हैं तो उनको महत्व दिया जा रहा है। और अस्थायी नियुक्ति में 2 प्रकार होते हैं, जैसे एक संविदा होता है, दूसरा अतिथि होता है, अतिथि अनुदेशक। तो इसमें केवल लाभ दिया जाएगा संविदा अनुदेशक को, केवल संविदा अनुदेशक को लाभ दिया जाएगा, अतिथि अनुदेशक को लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये भर्ती सबके लिए है, लेकिन उन लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि उनके लिए अलग से कुछ मार्क्स का प्रावधान किया गया है। और रही बात ये कि ये जो व्यवस्था रहती है, पिछली बार भी जब ITI में अनुदेशक की भर्ती आई थी, तब भी ये था कि जो पहले से ITI में अनुदेशक के पद पर कार्यरत है, उनको प्रतिवर्ष की सेवा पर 5 मार्क दिया जाएगा। लेकिन ये 5 मार्क का प्रावधान था, लेकिन उसमें विज्ञप्ति में ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 5 मार्क तब आपको दिया जाएगा जब आप प्रारंभ लिखित परीक्षा में, जो कि आपके आरक्षण के हिसाब से, जैसे जनरल के लिए 40% वाला सिस्टम अगर आप पास करते हैं, तब आपको 5 मार्क मिलेगा। उसके लिए पहले नहीं मिलेगा आपको। जब आप वो परीक्षा पास करते हैं, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है वो पा जाएंगे, तब आपको आगे 5 मार्क प्रतिवर्ष की सेवा पर दिया जाएगा। तो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, और सब लोग अच्छे से तैयारी करें, जिसका ज़्यादा नंबर होगा उसका चयन होगा। लेकिन पहली बात यह है कि बहुत सारे लोगों का जो कन्फ्यूजन है कि सभी विभाग में कार्यरत हैं, कहीं पर भी कार्यरत हैं, अगर उनकी 5 साल की सेवा तो उनको लाभ मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। एकदम विज्ञापन में स्पष्ट कर दिया गया है कि सेम पद पर और सेम विभाग पर कार्यरत है तो मिलेगा, क्योंकि उसके लिए एक आपको वेतन का उनका डाटा संलग्न है। वेतन वाला डाटा आपको अपने संस्थान के प्रमुख द्वारा बना के और उसको भी अटैच करना है, और वो भी आपके वेरिफिकेशन के समय निश्चित रूप से मांगा जाएगा। तो किसी भी प्रकार के लिए कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अच्छे से प्रयास करिए, और ये भर्ती बहुत अच्छी भर्ती है, क्योंकि ऐसी टाइप की भर्ती बहुत कम आती है, बहुत साल में एक बार आती है। तो इसको कृपया आप लोग अच्छे से प्लान बी में पढ़ाई करिए, और सबका चयन हो, यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।